अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं। तो 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः स्त्रीर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे। कोई था पहले? कोई नहीं था, और बाद में भी नहीं रहेंगे हमारे साथ। कोई नहीं रहेगा हमारे साथ, कोई नहीं जाएगा, ना माता पिता जाएंगे, ना भाई बंधु जाएंगे, ना रिश्तेदार नातेदार, नौकर चाकर, कोई भी साथ नहीं जाएगा। आप आए भी थे अकेले और जाओगे भी, हम अकेले ही जाएंगे। तो उनसे वियोग आज भी हमारा प्रतिक्षण हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उनको और पकड़ते, जितना वियोग होता जा रहा है उतना हम जकड़ते जा रहे हैं मानसिक रूप से। अरे इसके लिए ऐसा कर दें, उसके लिए, मतलब आप मानसिक रूप से हम जकड़ रहे हैं उनको, और जबकि प्रतिक्षण वियोग हो रहा है फिर भी हम जकड़ रहे हैं उनको और पकड़े जा रहे हैं, जबकि हमने इससे जाना ही, हमको से जाना है। तो आप ये सोचते रहते हो कि मेरी दशा क्या होगी, ये चला गया तो, वो चला गया तो क्या होगा, या मैं चला गया तो उसकी क्या दशा होगी। अरे चले जाओगे, थोड़े टाइम बाद भूल जाएगा, कोई याद भी नहीं करेगा, क्योंकि सब अपने अपने व्यस्त हो जाएंगे, है ना। हम ही लोग देखो तो अपने कितने लोगों को याद कर रहा है ना, सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। तो क्या होता है कि बुद्धि में हमारे अंधकार छाया रहता है। बुद्धि में तो अंधकार है, तभी तो हम काम क्रोध लोग को नहीं समझ पा रहे हैं, बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। तो इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपना कल्याण का आचरण करता है, इन लोगों, इनसे मुक्त हो जाओ और कल्याण किसने होगा उसका आचरण करो। कोई हमें क्या कह रहा है, ठीक है कहते रहो, वही बात हमें होता है, निंदा और निद्रा, इन दोनों पर हमें काबू करना है। हाँ, तो फिर क्या होगा, हम बहुत शीघ्र जो है, शीघ्र कुशल होते जाएंगे, सही रास्ते पे चलते रहेंगे। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो इनसे मुक्त होकर कल्याण की ओर अग्रसर हो, अपने कल्याण के लिए, तो वो जो व्यक्ति है, जीव है, वो परम गति को शीघ्र प्राप्त होता है, जो अपने कल्याण की ओर अग्रसर होता है, ऐसा व्यक्ति। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों से सावधान रहे। जब भी आए तुरंत अपने को सचेत करो, ये क्या हो रहा है, खुद ही अपने से पूछो क्यों कर रहे हो भैया, ये तो हमें करना ही नहीं है, हमें नहीं करना है। आप अपने खुद अपने से बात करो, ये हमने कैसे कर लिया, ये हमें नहीं करना था। तो वास्तव में अगर वो नहीं ऐसा करता है तो वो असली साधक नहीं है। ये साधक थोड़ी ना, फिर तो खाली आडंबर है, दिखावा है, कुछ नहीं है फिर तो जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही देता है, वे दोष उनको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बहुत बड़ी गलती है। हम जो सोचे ना, अगर हमने अंदर काम इच्छा पैदा हुई, हम सोचे अरे ठीक है, बड़ा आनंद आ रहा है सोच के, अरे हमारे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, क्या बुरा है। जिससे लोग, जो लोग कामी होते हैं, कहते हैं क्या बुरा है, होना ही चाहिए इसमें तो। अरे ये तो आवश्यकता है, आवश्यकता तो झोपड़ी वाले से पूछो कितने आनंद में रह रहा है, उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, वो भी तो खुश है, उससे जाकर पूछो खुश हो कि नहीं, कहेगा मैं तो बहुत खुश हूँ। तो इसका मतलब ये आवश्यकता नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण अच्छी चीज़ मिल गई। तो आप अब सोच रहे हैं कि और लोभ के बस हम कैसे और अच्छा प्राप्त करें, भले गलत ढंग हो। आप अगर सही ढंग से आपके पास आ रहा है और बिना आपको लिप्त हुए उसमें आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि महलों में रहना गलत है, लेकिन वो भाव गलत है कि दूसरों के लिए ना हो, हमारे लिए, वो भाव गलत है। ये नहीं कि आप सब लोग झोपड़ी में रहना शुरू कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, खाली भाव हमारे जाते हैं हमारे साथ, कोई पदार्थ नहीं जाता, कोई व्यक्ति नहीं जाता, कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं जाती, केवल भाव जाते हैं हमारे। तो हमें भाव सुधारना है, हमें अपने अंदर वो भाव नहीं रखने हैं। तो मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, साधन जो हम कर रहे हैं, पर साथ में जो काम, क्रोध आदि जो दोष होते हैं, उन पर वो किससे कितना अहित हो रहा है हमारा, इस पर ध्यान नहीं जाता। जब हमने काम किया या क्रोध किया या लोभ किया, उससे हमारा कितना अहित हो गया पारमार्थिक दृष्टि से, वो हम नहीं सोच पा रहे हैं। हालांकि आप अगर सांसारिक दृष्टि से देखिए तो भी उसमें बहुत बार नुकसान होता है, आपको दिखता है नुकसान होता है। जो काम क्रोध लोग करते हैं ना, लोग एक न एक दिन कह देते हैं बड़ा लोभी है ये, इसके पास मत जाओ, इससे संबंध मत रखो, लोग कहने लगते हैं बड़ा लालची है। तो ऐसा नहीं कि सांसारिक दृष्टि से भी, तात्कालिक रूप से भी आपको नुकसान होता ही है, और पारमार्थिक दृष्टि से भी नुकसान होता है।
तो इसी कमी के कारण ही साधन करते हुए भी, सदाचारी होते हुए भी और दुराचार भी होते हुए भी मनुष्य जो है सद्गुण भी आए तो दुर्गुण में बदल जाता है। क्योंकि काम क्रोध लोभ है ना, तो अगर उसमें सद्गुण भी आ रहा है कि हाँ भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो भी अंदर अंदर लोभ है। देखो उसको ज़्यादा सब मिठाई मिल गई, हमें कम मिली, फिर भी ये भाव आ गया। आप कितने भजन गीत गा लो, तो भाव ने तो आपको गिरा दिया है ना, कि हमको आगे बढ़ाओ, हम वहाँ पे करें। तो ये हम तो ये जो हम आया तो उसने फिर गिरा दिया आपको। तो वो फिर भी आप देखने में लोग देख रहे हैं, अरे कितने अच्छे लोग, कितना अच्छा भजन गाते रहते हैं, अंदर से जाके देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें भी कंपटीशन चल रहा है। तो वो भाव जो है ना, वो उसमें क्रोधित भी हो रहे हैं, किसने कैसे उसने उठा लिया, वो तो मेरे को करना था। तो ये चीज़ें जो है आपको, चाहे आप जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, कुछ भी करें, तो आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। आप शुद्ध तब होंगे इन सब के करने से। साधक कब शुद्ध होगा, जबकि वो काम क्रोध लोभ से रहित होकर करेगा, है ना, शुद्ध भाव से करेगा, तब जा कर के वो शुद्ध हो पाएगा। नहीं तो दुर्गुण दुराचारों को हटाने का खाली ख्याल रखा रहेगा, कर नहीं पाएगा। सोचेगा कि मेरे को हटाना है, लेकिन हटा नहीं पाएगा। एतैर विमुक्तः, इसका मतलब ये कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे, तब हम साधन करेंगे। किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। ये नहीं सोचना है कि जब हम इससे छूट जाएंगे तब हम करेंगे साधन, ये नहीं सोचना है, बल्कि हमें ये प्रयास करना है कि सब छूटे। और जब निरंतर भगवान की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जब छूटेंगे तब भगवत प्राप्ति होने में विलंब नहीं लगेगा। क्योंकि लोभ ही हमको रोकता है, हमको मोह रोक लेता है, क्रोध रोक लेता है, इच्छाएं रोक लेती है, अरे नहीं पहले ये कर लो, तो उसको हम रोक देते हैं। तो झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध, ये सब अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारी नई नई अशुद्धियाँ बनती जाएंगी। पहले की तो ही हैं, फिर और नए नियम बना रहे हैं, नई नई चीज़ें पाप अपना पैदा कर रहे हैं, तो नई नई समस्या आएंगी। तो जिससे साधन का साक्षात लाभ कभी होगा ही नहीं। जब बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे इतने साल से पूजा पाठ हमने किया, लेकिन हमें मिला क्या? बोलो भाई, जब तुमने किया उस समय तुम्हारा हृदय कितना शुद्ध था, कितने तुम लोग मोह से युक्त थे कि नहीं थे? तो जब थे तो फिर ये क्यों करें, तुमने इतने साल से पूजा किया, तुम्हें मिला क्या? तो मिलेगा तब जब तुम उतने शुद्ध होकर करोगे। जो सिस्टम है, जो नियम है किसी चीज़ का, आपको उसके हिसाब से ही कार्य करना होगा। अगर आपने दाल चढ़ा दी कुकर में और सीटी नहीं लगाई आप, तो क्या होगा, दाल की गति पूरी जल जाएगी और बनेगी भी नहीं। तो आपने कहा हमने तो कुकर में भी बनाई तब भी नहीं बनी, तो लेकिन आपको उसका सिस्टम ही नहीं पता है, और फट जाएगा, और तो आपके तो सारा गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसे ही आप कर तो रहे हो पूजन पाठ, और माला जप रहे हो, करो माला जप रहे हो हाथ से, और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो माला जपी कहाँ, तो जपा ही नहीं। तो वो सिस्टम आपको करना है कि आपको अपने भावों से समर्पित होना है, तब जाके आपका काम बनेगा। तो भगवान ने कहा है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि सब जो मेरे अंश हैं, जीव जो है, तो ये सब हमेशा सुखी रहे। इसलिए उनको ये बताते हैं कि जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही होती है, नहीं तो वो तो परमात्मा का ही अंश है। जीव संसार की तरफ लग गए, उसमें लोभ और क्रोध और काम सब पैदा हो गया, इसलिए अशुद्धि आने लगी। नहीं तो शुद्ध तो है ही मनुष्य। तो एतैर विमुक्तः, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। हमेशा ये सोचना आएगा सबके मन में, सबके हृदय में आएगा, लेकिन हमें हमेशा ये उद्देश्य रखना है कि हमें इनके वश में नहीं होना है। जब भी क्रोध आए तुरंत सोचोगी क्या किया हमने, हमें शांत रहना है। या काम, इच्छाएं पैदा हो तो भी हम सोच लोगे नहीं भी हमें इसको नहीं करना है। तो हमें इस बात को अपने को सचेत करना है, आत्मा को जागृत करना है, और तब ये हो पाएगा। तो काम से, क्रोध से और लोभ से किया गया शुभ कर्म भी जो है कल्याणकारी नहीं होता है। अगर हम जब शुभ कर्म कर रहे हो, इच्छा मन में है अभी हम ये करें, इतनी चीज़ें हमारे पास आ जाए, इतना ही हो जाए, तो क्या शुभ कर्म हुआ? तो भी आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, उससे भी आप बढ़ोगे। इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण करने पर भी कल्याण कभी किसी जीव का नहीं होगा, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण है। ठीक है।